भारत को बड़ा विचित्र प्रधानमंत्री मिल गया है। बिहार में चुनाव था तो कोरोना खत्म हो गया, अभी बंगाल में चुनाव है तो कोरोना खत्म है। चुनाव खत्म होगा उसके 2 दिन के बाद कोरोना बंगाल में प्रवेश कर जाएगा। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का रिश्तेदार हो गया है कोरोना। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 11 से 14 अप्रैल तक देश में टीका उत्सव मनाने की जो बात है वो देश की जनता से कही है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी है। प्रधानमंत्री ने 4 दिनों का टीका उत्सव मनाने की बात कही है। क्या लगता है टीका उत्सव मनाने से जो कोरोना का रेट है, जो रेशियो आ रहा है, वो घट पाएगा? देश को बड़ा विचित्र प्रधानमंत्री मिल गया है। जो पिछली बार जब कोरोना आने वाला था तो माननीय राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को आगाह किया कि भारत की स्थिति विस्फोटक हो सकती है। तब प्रधानमंत्री जी को समझ में नहीं आया, नमस्ते ट्रंप में अपना सारा समय गंवा दिया, जिसकी वजह से पूरे भारत में कोरोना का फैलाव हो गया। जब कोरोना का फैलाव हो गया तब देश के प्रधानमंत्री अंधविश्वास में भारत को ढकेल रहे थे कि थाली बजाइए, ताली बजाइए, घंटी बजाइए, उससे भी नहीं कोरोना भागा। तब उन्होंने कहा कि दिया जलाइए, सलाई जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, लालटेन जलाइए। और देश के इतिहास में पहली बार हुआ, या शायद दुनिया के भी इतिहास में होगा, कि 9 मिनट के लिए रात को पूरे भारत को अंधकार में डाल दिए। उस अंधविश्वास से भी कोरोना नहीं भागा। कोरोना भागा है कि 70 साल में जो देश विकास किया है, बिहार के देश के वैज्ञानिकों ने जो इंजेक्शन निकाला है, उस इंजेक्शन से कोरोना भागेगा। तो जब कोरोना की इंजेक्शन की उपलब्धता ही नहीं है तो प्रधानमंत्री जी अब कह रहे हैं कि कोरोना उत्सव मनाइए। प्रधानमंत्री जी आप बताइए, हजारों की जानें चली गई इस बार, लाखों लोग मरणासन पर पड़े हुए हैं, बेड पे पड़े हुए हैं, आपके पास हॉस्पिटलों में बेड नहीं है। तो आप बताइए कि लाश पे हम उत्सव कैसे मनाएं? प्रधानमंत्री जी, आपका कलेजा इतना बड़ा हो सकता है कि भारतीयों के लाश पे आप उत्सव मना सकते हैं, बेड पे पड़े पेशेंट के कलेजे पे आप उत्सव मना सकते हैं। मेरा कलेजा इतना बड़ा नहीं है कि लाश पे हम उत्सव मनाएं। हम सब चाहते हैं कि संपूर्ण भारत के लोगों को कोरोना का इंजेक्शन पड़े। हम अपील भी करते हैं और आपसे चाहते हैं कि 84 देशों की बात छोड़िए, भारत में कोरोना का इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराइए ताकि हर लोग कोरोना इंजेक्शन लेके कोरोना को मार गिराए। और अंधविश्वास में भारत को मत ढकेलिए। भारत बहुत विकास कर चुका है, भारत के लोग चांद पे जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में एक बात बताइए, कोरोना वैक्सीन की कमी साफ तौर से देखी जा रही है। टीका उत्सव मनाने की बात सरकार कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के जो मंत्री है, खुद प्रधानमंत्री आज बंगाल में 3 रैली कर रहे हैं, अमित शाह 2 रोड शो कर रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना नहीं फैलेगा। जो पाबंदियां है, जो लॉकडाउन की जो नई गाइडलाइन है, वो सिर्फ आम लोगों के लिए सरकार थोप रही है, खुद पे वो चीज़ पालन नहीं हो पा रहा है। मैंने पहले ही कहा कि भारत को बड़ा विचित्र प्रधानमंत्री मिल गया है। बिहार में चुनाव था तो कोरोना खत्म हो गया, अभी बंगाल में चुनाव है तो कोरोना खत्म है। अभी प्रधानमंत्री जी बिना मास्क के दिखाई देंगे, गृह मंत्री दिखाई देंगे, उनके नेता और कार्यकर्ता बिना मास्क के दिखाई देंगे। और आप देखिएगा, ज्यों चुनाव खत्म होगा उसके 2 दिन के बाद कोरोना बंगाल में प्रवेश कर जाएगा। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का रिश्तेदार हो गया है कोरोना, कि जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ से वो रुक के दूसरी जगह चले जाते हैं उनके स्वागत में, फिर वो जहाँ नहीं जाते हैं वहाँ वो रह जाते हैं। तो आप बता दिए, जब देखिएगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 2-3-4 महीने के बाद दिखाई देगा आपको उत्तर प्रदेश से कोरोना पलायन कर गया। तो वो दोनों भारतीय जनता पार्टी और कोरोना का बड़ा अनुनाश्रय संबंध है, एक दूसरे के दोनों सम्मान करते हैं। चलिए, तो साफ तौर से कांग्रेस के प्रवक्ता है राजेश राठौर, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से कोरोना को लेकर सरकार जो है दोहरी नीति जो अपना रही है, डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है। एक तरफ जो गाइडलाइन लागू किए जाते हैं, दूसरे तरफ उनके ही मंत्री बंगाल में चुनाव की रैलियां करते हैं, वहां पे कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो टीका उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में लोग टीका उत्सव मनाए तो मनाए कैसे? एक तरफ वैक्सीन की कमी है, दूसरे तरफ लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है। बात कर ली जाए बिहार की, तो बिहार में भी 9 लाख वैक्सीन आई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो पर्याप्त मात्रा में जो लोगों को वैक्सीन है वो नहीं मिल पा रही है। सवाल यही है कि सरकार किस तरीके से इस टीका उत्सव का संपन्न करती है और बिहार के लोगों को जल्द से जल्द कब तक ये वैक्सीन लगती है। इन्हीं सवालों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।